मैं हूँ आईआईटी दिल्ली के अंदर कैंपस में और मेरे साथ हैं दो स्टूडेंट एमटेक के फर्स्ट ईयर के। गेट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, कब स्टार्ट करी, क्या चैलेंजेस फील किया, क्या चीज़ आपको खाली प्लेसमेंट ने मोटिवेट किया गेट की प्रिपरेशन को लेके, या कोई और फैक्टर था जिसने आपको प्रिपरेशन को लेके मोटिवेट किया? गर्लफ्रेंड कुछ बताया ना? अच्छा, अब सोच रहे हैं, अब है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके कॉलेज में तो गेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप जा सकते हो उसके लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर और आज मैं हूँ आईआईटी दिल्ली के अंदर कैंपस में और मेरे साथ हैं दो स्टूडेंट एमटेक के फर्स्ट ईयर के और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस कॉलेज से वो थे बीटेक, क्या चीज़ उनको मोटिवेट किया और किस वजह से उन्होंने गेट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, कब स्टार्ट करी, क्या चैलेंजेस फील किया और किस तरीके से टियर 3 कॉलेज जहाँ पर प्लेसमेंट सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट था, नहीं होता था ऑलमोस्ट, वहाँ से उठकर एक ऐसे कॉलेज का पार्ट बनना जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक पोजीशन रखता है, राइट? तो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर। वेलकम भाई। तो यार एक बार सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे। Okay, so my name is Priyanshu Saxena and I am currently in MTech Computer Science in IIT Delhi and I have done my BTech from Uttarakhand Technical University. ओके, और उसके बाद आपका भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। I am Rahul Bishnoi and I have done my BTech from GLA University at Mathura, and now currently I am in JTM branch, which is interdisciplinary in IIT Delhi, and doing my masters in telecom management and technology. सही है। आपके कॉलेज जो बीटेक का था उसमें भी मैं गया हूँ। Okay, GLA में, हाँ, मैं बहुत पहले की बात है, 2000 आई थिंक 17-18 के आसपास में और उस कॉलेज के अंदर गया था। सबसे पहले, और आपकी गेट में रैंक कितनी थी? सर मेरी गेट में रैंक थी 1655 1655 के आसपास थी। 1655। ओके, तो 1655 के आसपास आपकी रैंक थी गेट के अंदर और आपकी कितनी थी? 285। तो ऐसी गेट के अंदर आप दोनों ही टियर 3 कॉलेज से ही है। जी सर। प्लेसमेंट की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर है भी तो इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या चीज़ आपको खाली प्लेसमेंट ने मोटिवेट किया गेट की प्रिपरेशन को लेके, या कोई और फैक्टर था जिसने आपको प्रिपरेशन को लेके मोटिवेट किया? सर एक्चुअली फैक्टर्स ये दोनों ही थे कि प्लेसमेंट भी था। क्या कोई ऐसा तो नहीं था कि ठुकरा के मेरा प्यार अब तो इंतकाम देखेगी? ऐसा कुछ फेस आ ही नहीं पाया कभी, बट बहुत दुख है मुझे इस चीज़ के लिए, बहुत दुख है कि ऐसा कोई फेस आया नहीं। क्या चाहते, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है? इस बार शायद हो जाए अच्छे कॉलेज में आके। सही है। एंड बेसिकली यही था कि प्लेसमेंट था कि प्लेसमेंट टियर 3 कॉलेज से मास रिक्रूटर्स आते हैं, तो उसी में ही हुआ था। 4 लाख का पैकेज कुछ था, तो लगता था कि कम है, पर ऐसा नहीं लग रहा था लोगों का हो नहीं रहा है? 4 लाख भी हो गया, चलो ठीक है जेब में डालो यार। बट स्टार्ट से जैसे हमने उम्मीद लगाई थी कि अच्छा होना चाहिए, बाकियों का जैसे थोड़ा दोस्तों को अच्छा हुआ तो थोड़ा मन में रह गया कि अच्छा हमारा भी अच्छा होना चाहिए। सही बात है। फिर ऊपर से आईटी जाने का सपना तो सबका होता ही है स्कूल से। सही बात है। मेरे को फिर मौका मिला तो मैंने कहा ट्राई करना चाहिए एक बार। सही बात है। और 600 कितना गेट रैंक बताया आपने? 672 और गेट स्कोर कितना था? 672 स्कोर था। अच्छा, गेट स्कोर था 55 मेरी रैंक थी इस चीज के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच इस, अच्छा, आपको ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मतलब आईआईटी की वजह से ही सोचा कि आप सीएस ले सकते थे, किसी थोड़ा सा कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कॉलेज में सीएस मिल जाता? मिल रहा था मेरे को, और ट्रिपल आईटी दिल्ली में मेरे को सीएस की ऑफर भी हुई थी। ओके, हाँ, बट मेरा ये था कि आईआईटी चाहिए, IIT अपने तो को आईआईटी मांगता है। सिर्फ आईआईटी भी रीजन नहीं हो सकता सर। एक्चुअली में ब्रांच में कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको काफ़ी लाइक एक स्पेस मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए। सही। और ऊपर से सीएस वालों के प्रेफरेंस कोर्स में है, काफ़ी बच्चे सीएस के आते हैं, क्योंकि आप एक एमएल का प्रोफाइल अच्छा बना सकते हो हमारे कोर्स में। क्या क्या है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बात की जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेरे को मिला था सिग्नल थ्योरी। सिग्नल थ्योरी, ठीक। बेसिकली पूरा मैथमेटिक्स था। सिग्नल थ्योरी एक तरीके से कह सकते हैं ये ईसी का सब्जेक्ट है। मैं खुद पढ़ाता हूँ सिग्नल सिस्टम, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास लाप्लास होगा, जेड होगा, जी सर, डीटीएफटी होंगे, मेनली प्रोबेबिलिटी होंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। और उसके बाद था डिजिटल कम्युनिकेशन जो उसके अंदर क्या था? पीसीएम और डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये सब, या एएसके एफएसके पीएसके एफएसके पीएसके मॉड्यूलेशन स्कीम, वो सब था। बैंड पास मॉड्यूलेशन। जी सर, 2 कोर सब्जेक्ट्स थे और बाकी एक इलेक्टिव था जो कि हमारा था कंप्यूटर विजन। वो सीएस वाला हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट रहता है सीएस के बच्चों को। सही। बस ये सब्जेक्ट्स थे। एक लैब थी, वो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। डिजिटल कम्युनिकेशन मेनली ये एक्चुअली में क्या, कम्युनिकेशन जो आपका डिपार्टमेंट भी है ना, ये कम्युनिकेशन का ही है, भारतीय स्कूल जिसके अंदर आता है। तो उसमें आपके पूरे ही स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन में देखने को मिलेगा। और रही बात एमएल और एआई की, तो वो किसी
कि बपोती नहीं है एक्चुअली, जी सर। वो हर ब्रांच के साथ कनेक्टेड है। जी सर। जितना वो CS का है उतना वो इसी इलेक्ट्रिकल का भी है, हाँ। राइट। तो ये सोचना है कि वो CS से रिलेटेड है, जो आजकल सोचा जाता है, ऐसा नहीं। मैथमेटिकल बेस्ड चीज़ें हैं, ML है, फिर आगे चीज़ें बढ़ते जाओगे, एजेंटिक AI तक आप पहुँचोगे सर। तो वो अलग तरीके का एटमॉस्फेयर चलता है। यार एक चीज़ और आप भी मुझे बताना एक बार, जैसे कॉलेज के अंदर जैसे अपने एक्टिविटी होती है, मतलब सारे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है CS के अंदर? मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस और सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिकल फाउंडेशन में क्या क्या था जैसे? उसमें बेसिकली प्रूफ सिस्टम्स आ गए सारे, Okay. वो सारे जो भी होते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी आ गई, हाँ। और PNP प्रॉब्लम्स। ओके, हाँ, और बेसिकली यही था, बाकी सेट थ्योरी, सेक्टर ये सब हाँ। चीज़ें थी, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट थे? और सिस्टम कॉन्सेप्ट्स था। उसमें System. बेसिकली एक पूरा ओवरव्यू ही था सारे, मतलब जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम System, है, इन सबका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन software पूरा सबका। सबका मिला के एक दे दिया, हाँ। पूरा पैकेज बना दिया इसको। हाँ। सही है। तो मतलब ऐसा बीटेक में हम लोग पढ़ते थे, अभी एमटेक में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा चैलेंजेस फील हो रहा है कि? हाँ सर, चैलेंजेस तो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो सब्जेक्ट टियर 3 में पढ़ना और यहाँ पढ़ना बहुत डिफरेंस है। ये कहीं ऐसा ही डिफरेंस है क्या कि जैसे 10th तक अपन साइंस पढ़ते थे और 11th में जाके जो साइंस आता था? हाँ सर, वो वो सेम वही डिफरेंस होता था। थोड़ा ऐसा ही होता है, हाँ। हमें कि पहले छोटी छोटी चीजें पढ़ के खुश हो जाते थे, यहाँ के पता चलता मजाक चल रहा होता है कि क्या चल रहा है, एक्चुअली पता चलता है कि भाई क्या पढ़ना है। पढ़ना है, सही बात है। तो ये तो बहुत सही चीज़ है, मतलब यार काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलता है। पहले हमको लगता था इतना सीख दिया भाई, मजा ही आ गया, आग लगा दिया दुनिया में। यहाँ अब पता चला वहाँ से शुरुआत हो रही है। यहाँ वन नाइट फाइट नहीं मार सकते। एग्जैक्टली ये चीज़ तो सही है। तो काफ़ी स्ट्रगल वाला रहता है यार। मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है, कोई बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को मैं फील करता हूँ, वो अच्छे IIT चले जाते हैं और वो कॉप अप नहीं कर पाते उनके एकेडमिक्स को देख के, और बाद में गिव अप कर देते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने IIT बॉम्बे से एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, लास्ट ईयर की बात है, उसने IIT बॉम्बे से गिव अप कर दिया। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी पर नहीं माना, गिव अप कर दिया। क्या लगता है ऐसी यहाँ पर भी है एक्टिविटी, थोड़ा सा उस तरीके का स्ट्रेस वाला मामला? हाँ, यहाँ पे भी है, एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ उसने भी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो गूगल करके देख लेना। आजकल बहुत वायरल चल रहा है। हाँ उन्होंने भी लीव कर दिया है फर्स्ट ईयर में ही। अच्छा। हाँ, मतलब प्रॉब्लम ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स को, मतलब जैसे कि हमारी जो क्लास है वो बेसिकली बहुत सपोर्टिव है। अगर आप कोई भी हेल्प मांगने जाओगे, जैसे आपको प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, सही कुछ भी बात नहीं आ रहा, आप हेल्प मांगने जाओगे, कोई मना नहीं करेगा आपको। सही लेकिन बात। वो ये कि आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, तो वो वैसे काम नहीं चलेगा, आपको ओपन अप होना ही पड़ेगा उस चीज़ में। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। मतलब आप कंजर्वेटिव रह के थोड़ा सा अगर आप करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा इशू आएगा ही आएगा। बट सही है, फिर भी काफ़ी कुछ आपने चीज़ों को बता दिया। सेकंड ईयर थर्ड ईयर प्लेसमेंट का सिचुएशन तो बहुत अच्छा होता ही है। हाँ। यार एक चीज़ और, जो बच्चे सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, पर स्पेशली टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको तो 4 लाख का मिल गया, ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे 4 लाख का भी नहीं मिलता है, और स्पेशली स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में फिर भी वो फाइट मार के, क्योंकि उनको पता है कि प्लेसमेंट नहीं देंगे तो हालत खराब हो जाएगी। पर जो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज है उनको ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है। वो इवन मैं बता रहा हूँ आपको, आज के डेट में काफ़ी कुछ प्राइवेट कॉलेज से नीचे चले गए आज की सिचुएशन में। ना वहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ पर बच्चे पहले से समझ जाते हैं कि सीरियस है, मुझे उस डायरेक्शन बढ़ना है, तो वो कर लेते हैं। अदरवाइज बहुत ही क्रिटिकल इश्यू होता है और लास्ट में बच्चे ड्रॉप मारते हैं राइट चीज़ों को लेके। ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? सर बेसिकली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक तो उनमें कंपनीज नहीं आती हैं, तो मेन दिक्कत वहीं से स्टार्ट होती है कि कंपनीज नहीं है। तुम्हें भी एक कंपनी से जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं उससे पुश मिलता है बहुत अच्छा, वो नहीं मिल पाता। सही। तो उनके लिए बेसिकली क्या है कि या तो तुम मास्टर्स में जाओ या फिर तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव करके खुद से फाइट मारो। सही बात है। और खुद से अगर फाइट मारनी है तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सही बात है। जैसे सर हमने भी गेट में कोई किसी पर्टिकुलर एक कोचिंग पे स्विच ना होकर थोड़ा खुद से सेल्फ स्टडी से ही किया। आपने सेल्फ स्टडी पढ़ी थी पूरी? जी सर। सही बात आपकी क्लासेस ली थी बाय द वे? YT से? जी सर, यूट्यूब से पढ़ा था। डिजिटल पूरा हमने वहीं से किया था, और हमारा स्कोर भी अच्छा आया था। अच्छा, डिजिटल का तो पेपर भी इजी आता है। हाँ सर, लोग छोड़ देते हैं कि नहीं क्या छोटा सब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में स्कोर वही देता है। तो लास्ट में वही मेन तुम्हें फैक्टर होता है कि छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें निकाल आगे बढ़ाती है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और जैसे गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट में स्किल्स पे अगर आप इंप्रूव कर सकते हो तो स्किल्स इंप्रूव करो। पढ़ाई आजकल बहुत सस्ती है, आप इंटरनेट पे कहीं से भी कुछ भी ढूंढ सकते हो। आप बस थोड़ा सा लगन लगा के करोगे तो गवर्नमेंट वाला भी अच्छा स्कोर कर सकता है, हर चीज़ में अच्छी प्लेसमेंट ले सकता है। थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं क्योंकि कॉलेज वाले नहीं डालते। सही बात। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे क्या? जी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे क्या कॉलेज बीटेक के अंदर? बीटेक के अंदर किया था, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया था, लेकिन हाँ जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, जिस लेवल। और कभी कभी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते थे? मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फाइनलिस्ट हूँ। अरे भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ये तो
मतलब टैलेंट तो था पहले। हाँ राइट। अच्छा, कॉलेज में प्लेसमेंट कितना होता था, मतलब कुछ होता था आपका? सर, मैं प्लेसमेंट स्टोरी बताता हूँ। एक मेरे सीनियर थे, उनका क्या हुआ, एक कंपनी आई, कंपनी का भी नाम नहीं लेना। गूगल कर लेना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, प्लेसमेंट ऑफर किया उनको, सब साइन वगैरह, सब कॉन्ट्रैक्ट साइन सब हो चुका था। लास्ट में अभी उनको वहाँ बैक ऑफ कर लिया क्या? हाँ, ओह तो सेम। आपका तो नहीं 4 लाख वाला भी बैक ऑफ हुआ है? नहीं, वो मैंने छोड़ दिया सर। बदला लिया गया ठुकरा के प्यार वाला। सही है। नहीं, ये तो सही है, ऐसे ऐसे बदले लेते रहने चाहिए कुछ ना चीज़ों को लेके। एक और चीज़, जैसे कंपनी के प्लेसमेंट कर ली, आपके कॉलेज में भी क्या बच्चे, जैसे प्लेसमेंट नहीं होता था या होता भी था तो कंपनी बाद में बैक ऑफ कर लेती थी, क्या ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे सीरियस नहीं होते? कितने बच्चे थे आपके क्लास के अंदर जो गेट को लेके प्रिपेयर करते थे? सर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम 3 लोग थे, 3 का हमारा 3 इडियट्स का ग्रुप। थोड़ा घूमते घूमते ही बात करते हैं। आपका 3 इडियट वाला सीन था? हाँ, तो जिसमें से कि हम 3 ही प्रिपेयर और भी कर रहे थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रहे थे। मतलब कि एक वो था कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग वो कर रहे हैं उसको। ओके। हाँ, मतलब उसको सीरियसली नहीं कर रहे कि ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। सही। तो वो गेट को वैसे देख रहे थे, वैसे ही देख रहे थे चीज़ों हाँ। को लेके। सही। और ये क्या कॉलेज, ये इसका आपका स्पोर्ट्स वाला है? हाँ, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो उधर। ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं? हाँ, ये भी आईटी में पढ़ते हैं? आईटी, बचपन से आईटी में। तो ये यहाँ के एम्प्लॉय होंगे, उनके बच्चे होंगे, फैमिली होगी जो यहाँ पर खेलते हैं। आप लोग भी खेलते हो? खेलने आते। बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड। क्या नाम है इसका? मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सही। बाकी के तो यहाँ पर कल्चरल इवेंट भी होते हैं, राइट, जिसके अंदर काफ़ी कुछ होता है। अभी तक पार्टिसिपेट किया एक भी कल्चरल इवेंट, मतलब यहाँ पे हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन पार्टिसिपेट अभी नहीं किया। अभी पार्टिसिपेट नहीं किया आपने कल्चरल इवेंट के अंदर। सही है। बाकी का तो अच्छा है, इस चीज़ों को लेके देख भी रहे। और वहाँ पर बच्चों का भी खेलने का कुछ बना हुआ है। ओपन जिम है वो? अच्छा, ओपन जिम है वो भाई साहब। तो जिम विम भी करते? लगता तो नहीं है बॉडी को देख के जिम। नहीं करते नहीं है सर, एक्चुअली इतना टाइम मिला नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में। अरे फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिल रहा है। बट आपसे देखेंगे। गर्लफ्रेंड कुछ नहीं सर, बताया ना आपको। अच्छा, अब सोच रहे हैं, अब है तो जिम विम पे थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ाई पे तो दे ही रहे हो। सही है। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन कर ही लिया, बच्चों के साथ भी, उनको भी काफ़ी कुछ आइडिया लग गया। बट स्पेशली यार देखो, बात यहाँ पे आईआईटी एनआईटी इन सब की नहीं है, बात एक सीरियसनेस अपने फ्यूचर को सोचने के लिए। अगर आप ऐसे कॉलेज में हो जिसमें प्लेसमेंट नहीं होता है, तो एक रिकमेंडेशन है कि आपको डेफिनेटली गेट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है 3 घंटे का पेपर जो आपकी ज़िंदगी सेट कर सकती है। अभी ये फर्स्ट ईयर में, अभी इनको नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं, आपके भी ब्रांच के अंदर हाईएस्ट पैकेज कितना गया था? 51 गया था। और मैं आपको बता दूं 51 जो पिछले इस साल भी 51 गया है। अब तक 51 का ही बता रहे हैं। और जिस 51 का ये बता रहे हैं वो 51 मेरा स्टूडेंट रह चुका है, राइट, हैदराबाद के अंदर अनिल जी सर। मैं भी डिस्कशन कर भी रहा था, राइट, क्वालकॉम के अंदर प्लेस्ड हुए थे, राइट, उस चीज़ को लेके। और आपके कॉलेज में तो 40, आपके ब्रांच में 45 नहीं, सीएसई में 60 लास्ट ईयर 60 लास्ट ईयर था। हाँ। सही है, काफ़ी कुछ हमें प्लेसमेंट का आइडिया लग ही गया है और बाकी का भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोगों को जो बच्चे नहीं कर रहे हैं गेट की प्रिपरेशन, क्या करना चाहोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके कॉलेज में, तो गेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप जा सकते हो उसके लिए। सही बात है। आप कुछ कहना चाहोगे? सर, गेट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आपको कुछ नया सीखने का। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने कोर डोमेन में ही जाना है, जैसे कि मैं ऑफकोर्स मैंने अपना कोर चूज़ नहीं किया, मैं इंटरडिसिप्लिनरी गया। बट ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो, अच्छा अपना कनेक्शन बनाते हो, सही बात है, तो आपको बहुत अच्छा एक फ्यूचर दे सकता है ये भी। तो ऐसा नहीं है कि लाइक आप सिर्फ टॉप करते हो तभी कुछ मिलता है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली चूज़ करो कोर्स, तो अच्छे कोर्स मिलते हैं। आराम से बिल्कुल चीज़ें कर सकते हैं। और IIT आना हमेशा से सपना होता है सबका, तो आओ एंजॉय करो बस। सही बात है, एंजॉय करो और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी करो। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, ये जो IIT का हम यहाँ की डिस्कशन कर रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं है। मैंने अभी एक बच्चे से बात हुई थी मेरी, IIT बॉम्बे का था। आपको एक चीज़ और जान के काफ़ी खुशी होगा, IIT बॉम्बे CS में नंबर 1, बट इस क्लास का प्लेसमेंट का सिचुएशन हाईएस्ट IIT बॉम्बे का, दिल्ली का गया है 80 के आसपास। अब अभी डेटा चेंज हो गया तो मुझे पता नहीं, अभी 2-3 दिन पहले का अभी चल ही रहा है प्लेसमेंट, बट 2-3 दिन पहले तक का डेटा में हाईएस्ट पैकेज IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली में IIT दिल्ली का था 80 के आसपास का था और IIT बॉम्बे का 62 के आसपास था। और बहुत सारी कंपनी ने भी बैक ऑफ किया है IIT बॉम्बे के अंदर, और वो इसलिए किया था क्योंकि उनको डे 1, डे 2, डे 3 पे आना था, उनको स्लॉट नहीं मिला, इसकी वजह से वो आई नहीं। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारी कंपनी थी, तो प्लेसमेंट के लिए बच्चे बहुत टेंशन में थे IIT बॉम्बे वाले, और उतने ही खुश थे IIT दिल्ली वाले बच्चे। तो ऐसा लग रहा था। और IIT मद्रास ने तो तबाही मचा दिया प्लेसमेंट में, IIT खड़गपुर ने बहुत अच्छा किया। और एक
मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना अवेयर है इस चीज़ को लेके। मैं दोस्तों बताता हूँ, मैंने बहुत सारे IITs के अंदर बच्चों से डिस्कशन किया। एक चीज़ जो मुझे इस बार बहुत सरप्राइजिंगली देखने को मिला, और वो ये देखने को मिला कि IIT के अंदर डेटा साइंस की जो कंपनी आती है, DA से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, वो कंपनी के नंबर्स बढ़ने लगे। नो डाउट उसका प्लेसमेंट में पैकेजेज उतने नहीं होते, पर वो नंबर्स ऑफ कंपनी बहुत ज़्यादा आती। यहाँ पर भी जो आपके C Minds है उसमें सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं अभी तक, अभी भी चल रहा है जबकि प्लेसमेंट पर उसमें हो चुके हैं। नो डाउट लास्ट ईयर की तरह 1.2 CR पे कोई नहीं गया, एवरेज ही पैकेज पे गए, वो बहुत सारे बच्चे पैकेज पे चले गए। तो ये एक बच्चों का सिचुएशन है। और एक चीज़ है, IIT में अगर आते हो तो प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा अगर आप ठीक ठाक तरीके से मेहनत करते हो, ये तो श्योर, ये तो कॉन्फिडेंस दिखाता ही है। स्टिल दोस्तों, अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।